श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से आज की सबसे बड़ी खबरें एक ही जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी और जरूरी खबरों पर। बेटे की शादी करने अपने पैतृक गांव गए एक परिवार के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया और सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में हुई है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 23 में किराए के मकान में रह रहे ज्ञाना राम के बेटे की शादी थी। वह लगभग 1 महीना पहले मकान को ताला लगाकर सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी इलाके में अपने पैतृक गांव विरनिया चले गए थे। अब जाते हुए वे पड़ोसी संजय शर्मा को मकान पर नजर रखने के लिए कह गए थे। संजय शर्मा ने उन्हें रविवार सुबह फोन कर बताया कि घर में चोरी हो गई है। इस पर ज्ञाना राम अपने परिवार के साथ दोपहर बाद भादरा पहुंचे। श्रीगंगानगर में अग्रसेन नगर निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी सतीश कथुरिया के घर पर 27 से 28 मई की रात को फायरिंग किए जाने की घटना का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गुर्गे रहे अनमोल बिश्नोई से कनेक्शन निकला है। घर पर फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रदीप उर्फ गोलू पंडित से पुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में उजागर हुआ है। वह रावला क्षेत्र निवासी कार्तिक जाखड़ के जरिए अनमोल बिश्नोई के संपर्क में आया था। अनमोल बिश्नोई ने उसे सतीश कथुरिया के घर पर वार्निंग फायरिंग करने के लिए 23 मई को श्रीगंगानगर भेजा था। इस काम के लिए उसे 50,000 रुपए और हथियार उपलब्ध करवाए गए थे। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड नेशनल हाईवे 62 पर लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र की गणेशगढ़ पुलिस चौकी के पास बजरी से लदे 2 ट्रकों में भिड़ंत हो जाने से एक ट्रक के चालक की मृत्यु हो गई। गणेशगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि मृतक ट्रक चालक की पहचान बलतेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह के रूप में हुई है। दूसरे ट्रक का चालक बाल बाल बच गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा गणेशगढ़ के पास एक अन्य हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार गणपति अपने 2 बच्चों सहित घायल हो गया। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के चक 39F में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक एक महिला के पहने हुए सोने के गहने झपटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा भागदौड़ करने पर भी वारदात करने वाले युवकों का पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक चक 39F निवासी विमला देवी रविवार शाम को गांव में पशुओं को चराते हुए गुरुद्वारा के पास से जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर कपड़ों से चेहरा ढके 2 युवक आए। उन्होंने विमला से गांव में किसी लड़के का नाम लेते हुए उसका घर बताने के लिए कहा। विमला ने कहा कि वह इस नाम के लड़के को नहीं जानती। तभी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने अचानक विमला के पहनी सोने की बालियां और गले में पहने सोने का ओम पर झपटा मार दिया। दोनों युवक गहने लूटकर तुरंत ही फरार हो गए। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात को 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर हो जाने से एक युवक की मृत्यु हो गई तथा 2 महिलाओं में एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि रावतसर नोहर मार्ग पर गांव चाइया के नजदीक ये हादसा रविवार रात लगभग 10 बजे हुआ। एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार नरेश बावरी, कमलेश मेघवाल और अरविंद नोहर से रावतसर की तरफ आ रहे थे। विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे मोटरसाइकिल पर एक युवक, 2 महिलाएं और एक बच्चा सवार थे। चाइया के पास दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई। श्रीगंगानगर जिले के जैसर थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा परिसर में ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि चक 12 जीबी के समीप एसआरबी ईंट भट्टा परिसर में यह हादसा 7 से 8 जून की रात को हुआ। ईंट भट्टा परिसर में गुरजंट सिंह भट्टा परिसर में ट्रैक्टर ट्राली को आगे पीछे कर रहा था। आरोप है कि वह बड़ी लापरवाही से ट्रैक्टर ट्राली चला रहा था। इस दौरान पैदल जा रहे भट्टे का एक मजदूर रामवीर ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय रामवीर की रास्ते में मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने मिर्जेवाला रोड स्थित नंदीशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तूड़ी का पर्याप्त स्टॉक, हरे चारे की नियमित आपूर्ति और गोवंश की देखभाल की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। नंदीशाला कार्मिक के अनुसार यहाँ 250 से 300 गोवंश रखने की क्षमता है और वर्तमान में 239 गोवंश की देखरेख की जा रही है। शिफ्ट वाइज चौकीदार तैनात हैं और रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से संधारित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के किसानों में नकली खाद और बीज के बढ़ते कारोबार को लेकर आक्रोश है। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले और राज्य भर में सक्रिय फर्जी कंपनियों व फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे स्वयं ऐसे कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में खुलेआम नकली खाद और बीज का व्यापार फल फूल रहा है, जिससे किसान लगातार ठगे जा रहे हैं।
हाल ही में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रावतसर तहसील में भी नकली डीएपी की बड़ी खेप पकड़ी थी, लेकिन कार्रवाई खानापूर्ति की गई। गौशाला सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की बैठक समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 11 जून 2025 को शुभारंभ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गो ग्रास गुल्लक अभियान को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। समिति के सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। समिति के अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि ये अभिनव योजना गौ सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में राजस्थान का पहला प्रयास है, जिसमें आमजन को घर बैठे मात्र 100 रुपए मासिक गो ग्रास दान देकर गौ सेवा का पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रतौंधी सहित अन्य आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए श्रीगंगानगर जिले में आज मंगलवार से विटामिन ए पिलाने का अभियान चलेगा, जो 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि विटामिन ए की दवा आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल पर पिलाई जाएगी। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में आमजन व सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आयुर्वेद विभाग को तैयारियां पूर्ण करने तथा उपखंड और ग्राम स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। आचार्य महाश्रमण जी की शिष्या साध्वी सूरज प्रभा, डॉक्टर लावण्य शाह और नैतिक प्रभा के हनुमानगढ़ जिले के गांव धोलीपाल में 33 दिवसीय प्रवास के समापन पर ग्रामीणों ने भावभीनी विदाई दी। मीठी वाणी, सजल नयनों और श्रद्धा से परिपूर्ण वातावरण में साध्वियों का विहार तेरापंथ भवन से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए मांगीलाल गोदारा के निवास स्थान तक पहुंचा, जहां सियागों की ढाणी, मुंडों की ढाणी, सुथारों की ढाणी होते हुए मोरचक स्थित सरदार थाना सिंह की ढाणी तक का विहार संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह ढाणियों में शीतल जल व स्वागत की व्यवस्था की गई थी। साध्वियों ने विहार मार्ग में 30 लोगों को गुरु धारण प्रदान कर उन्हें कर्मणा जैन बनाते हुए अध्यात्म से जोड़ा। हनुमानगढ़ में सोमवार को एडीएम उम्मेदीलाल मीणा की अध्यक्षता में विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी चिन्हीकरण सर्वे को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वे को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति व कार्य योजना पर चर्चा की गई। सर्वे की शुरुआत भादरा और पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्रों से होगी। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बजट घोषणाओं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि धीमी गति वाले कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं और जल संरक्षण अभियान को औपचारिकता से हटाकर जन सहभागिता के साथ प्रभावी बनाएं। 14 जून को सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान और निरीक्षण की योजना बनाई गई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम ऐतिहासिक भटनेर किले में आयोजित किया जाएगा। भारत विकास परिषद प्रताप शाखा श्रीगंगानगर की नवगठित कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह 9 जून को आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि घनश्याम शर्मा ने तरसेम तायल को अध्यक्ष, रवि सोनी को सचिव और संजीव सिंगल को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कार्यकर्ताओं और विकास मित्रों को सम्मानित किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं हर अपडेट सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने शहर की खबरों के लिए जुड़े रहिए एसबीटी लोकल न्यूज के साथ। धन्यवाद।